19वां अध्याय स्वार्धी तीव्रा की महिमा। आदि स्वादिष्ट तीव्र अमृतवत मधुर मीठी रस वाली तुमको स्वादना तीव्रेण अमृतेन मदमता सोमेन संजृजाम। स्वादु तीक्ष्ण अमृत और मधुर सोम रस के साथ मिलाता हूँ। हे सुरे, तुम सोम के संसर्ग से सोम ही हो गई हो। दोनों अश्विनी कुमारों के लिए परिपक्व हो। सरस्वती के निमित्त अपने को परिपक्व करो तथा सूत्रामणे इंद्राय पच्यस्व, भली प्रकार रक्षा करने वाले इंद्र के लिए अपने को परिपक्व करो। सुरा के गुण ये हैं: स्वादि मधुर स्वादिष्ट मीठे रस वाली, अमृता अमर तत्व देने वाली, तीव्र तीखी तीक्ष्ण, सोमेन संजयामि, सुरा के साथ सोम रस को मिलाता हूँ। अश्विनी कुमार सरस्वती इंद्र इन देवों को यह दी जाती है। यह सोमम उत्तमम हवि, जो सोम श्रेष्ठ हवि करके प्रसिद्ध है, वा यह नर्य दधन, अथवा जो मनुष्यों का हितकारी है और मनुष्यों में शक्ति का धारण करता है। और अपसु अंत सोमम अद्रभि आप सावह, जलों के मध्य में रहने वाले इस सोम को पत्थर द्वारा रस रूप में सिद्ध किया है। उस सुतम सोम को इतः परिष्ठितः इस गौ दूध से सम्यक रीति से मिलान करो। यह सोम उत्तम हवन के लिए योग्य पदार्थ है। वह सोम मनुष्यों में शक्ति का धारण करता है। सोम रस पीने से मनुष्यों में शक्ति बढ़ती है। जलों में इस सोम रस का पत्थरों से कूटकर निकलते हैं। सोम वल्ली को पत्थरों से कूटते हैं और उसका रस निकालते हैं और उस रस का हवन करते हैं, उसका पान करते हैं। सोम का रस निकालने पर उसमें दूध गोद मिलाया जाता है और इसके पश्चात उसको पीते हैं। पश्चिम दिशा में निकाला शीघ्रगामी सोमरस, वायु की पवित्रता से पवित्र हुआ सोमरस इंद्र का सदा साथ देने वाला मित्र है। और पूर्व की ओर से अति शीघ्र निकाला सोमरस वायु की पवित्रता से पवित्र हुआ इंद्र का सदा साथ देने वाला मित्र है। सोमवल्ली का इस वायु से पवित्र होता है, अर्थात वायु के प्रभाव में रखा जाता है। थोड़ी देर वायु से वह पवित्र होता है, इसके पश्चात पिया जाता है। सूर्य की पुत्री तुम्हारे द्वारा निकाले गए सोमरस को शाश्वत रीति से चल आए प्रकार से अर्थात रीति से पवित्र करती हूँ। सूर्य की पुत्री उषा है। यह उष काल में सोम रस को पवित्र करती है। सोम रस का रस निकालने पर उष काल तक वह रस पात्र में रहता है और एक उष काल हो जाने पर वह पवित्र होता है, अर्थात उस रस के स्थूल भाग नीचे बैठते हैं और पेय रस ऊपर रहता है, वही पिया जाता है। हे दिव्य गुण वाले सोम, अपने वीर वर्धक तेज से देवताओं को तुम प्रसन्न करो। रस से युक्त अन्न को यजमान के लिए प्रदान करो। वह सोम औषधि का रस निकालने से ब्राह्मण वर्ग और क्षत्रिय वर्ग को पवित्र करता है तथा तेजस्विता और इंद्रिय सामर्थ्य को प्रकट करता है। वह सुरा से मिलाया जाता है। सोम रस तीव्र होने से मद करने वाला होता है। अपने वीर से देवताओं को प्रसन्न करो। पराक्रम से ही देवता प्रसन्न होते हैं। रसेन अन्नम यजमानाय देहि, अन्न रस से युक्त वह अन्न यजमान को दे दो। अन्न रस से युक्त रहने पर ही वह खाने योग्य होता है। सोमम सुतम ब्राह्मम छत्रम पवते, सोम रस निकालने पर जो यज्ञ होता है वह ब्राह्मणों और क्षत्रियों को पवित्र करता है। तेजः इंद्रियम, वह तेज बढ़ाता है और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाता है। यथा ही यवमंतम कुवित यवम चित अनुपूर्यम व्यूत दांति, जिस प्रकार यहाँ बहुत यव संपन्न किसान बहुत से यवों से शस्य को विचार करके शीघ्र काटते हैं, उस प्रकार यह ऐसाम भोजनानि कृणुहि, इस स्थान में इनके भोज्य पदार्थों को तैयार करके रखो। यह तुम्हारा स्थान है। वीराय त्वा, पराक्रम के लिए तुमको इस स्थान में स्थापित करता हूँ। तुम अच्छे रक्षक इंद्र देवताओं की प्रीति के लिए तुमको ग्रहण करता हूँ। बल की प्राप्ति के लिए तुमको यहाँ स्थापित करता हूँ। तेजस्विता के लिए मैं तुझे प्राप्त करता हूँ। सरस्वती त्वा,
विद्या के लिए मैं तुझको प्राप्त करता हूँ। पराक्रम करने के सामर्थ्य के लिए मैं तेरा स्वीकार करता हूँ। उत्तम संरक्षण करने की शक्ति प्राप्त हो इसलिए मैं तेरा स्वीकार करता हूँ। बल की प्राप्ति के लिए मैं तेरा स्वीकार करता हूँ। तेजस्विता, विद्या, पराक्रम करने की शक्ति, उत्तम संरक्षण करने का सामर्थ्य और बल बढ़ाने के प्रयत्न करना चाहिए। हे सुरा और सोम, जिस कारण तुम सुरा और सोम इन दोनों का देवताओं के हित करने के लिए पृथक पृथक स्थान किया गया है, उस कारण से अत्यंत उत्कर्ष आकाश के विस्तृत स्थान में मत संयुक्त हो। हे सुरारस, तुम बलवती सुरा हो। सोम स्वाम योनिम प्रशवंती, यह सोम है अपने स्थान में प्रवेश करती हुई, तुम इस सोम को मत नष्ट करो। हे सुरा सोम, वाम देव हितम नाना सदा कृतम, हे सुरा और हे सोम, देवों का हित करने के लिए तुम दोनों को पृथक पृथक स्थान में रखा है। अर्थात सुरा और सोम रस ये दोनों पृथक पदार्थ हैं, इनके गुण धर्म पृथक हैं। सुरा और सोम कदापि इस पदार्थ में ना जाएं, ये अलग अलग पदार्थ हैं। सुरा सोम का नाश करें। सोम रस का गुण एक है, सुरा का गुण दूसरा है, दोनों एक नहीं हैं, दोनों के गुण धर्म विभिन्न हैं। यह जानकर इनका उपयोग करना उचित है। हे सोम, धर्म युक्त यम नियमों से संयुक्त हो तुम्हारा यह स्थान है। अश्विनी कुमारों का तेज, सरस्वती का बल, इंद्र का शौर्य तुमको हर्ष के साथ, तुमको आनंद के लिए, तुमको बड़े ऐश्वर्य के लिए प्रदान करता हूँ। हे परमात्मन, तेज हो उस तेज को मेरे धारण लाओ, और तुम वीर अस वीर महिदेहि, पराक्रम करने वाले अपनी पराक्रम को मुझको धारण करो। बलम असि बलम महिदेहि, बलवान हो अपने उस बल को मुझ में रखिए। तुम ओझा असि ओजम महिदेहि, ओज रूप हो अतः ओज की वृद्धि मुझ में करो। मन्यु रूप अर्थात दुष्टों और उनके दमनार्थ क्रोध करते हो उस अपने मन्यु को मुझ में ही धारण करो। शत्रु के आक्रमण का प्रतिकार करने वाले हो, उस शक्ति को मेरे अंदर भी धारण कराओ। जो विसूची का बाघ और भेड़ियां इन दोनों की रक्षा करती हैं तथा सिंह की रक्षा करती हैं, इस यजमान की पाप से रक्षा करें। जो अत्यंत आनंदित पुत्र दूध को पीता है, मातरम आप वेश माता को पीड़ित करता है, उस पुत्र से मैं अन्न भवामि, ऋण रहित होता हूँ। जिससे मया भद्रेण पितरौ अहतौ, कल्याण करने वाले मेरे माता पिता सुरक्षित हों और मुझसे उनका कल्याण हो। तुम संप्रचह स्तः माम भद्रेण संप्रकता, संयोग करने में समर्थ हो, इस कारण मुझको कल्याण से संयुक्त करो। तुम विप्रचा स्तः माम पापनानाम, वियोग करने में समर्थ हो, मुझको पापों से विमुक्त रखो। जो आनंदित पुत्र माता का दूध पीता हुआ माता को कष्ट देता है, उस पुत्र से मैं उऋण होता हूँ, ऐसे पुत्र को मैं दूर करता हूँ। जिसका दूध पिया उस माता को जो कष्ट देता है, वह पुत्र पतित है, माता को कष्ट देना योग्य नहीं है। मुझ कल्याणकारी पुत्र से माता पिता को कदा पीड़ा नहीं होगी। मेरा कल्याण हो, मुझ पाप से दूर रखो। देवताओं ने औषधियों के लिए हवन से यज्ञ को विस्तारित किया है। वैद्य अश्विनी कुमारों ने और सरस्वती ने वेद की वाणी से इंद्र के लिए इंद्रियों के सामर्थ्य को धारण किया है। देवों ने औषधियों के हवन से यज्ञ किए हैं। यज्ञ में औषधियों का हवन किया है, नगर में रोगों को दूर किया है। अतः कहा है कि भोजस्य यज्ञायते, ये औषधियों के हवन से यज्ञ होता है। जिस ऋतु में जो रोग होते हैं, उन रोगों को दूर करने वाली औषधियां, उन ऋतुओं में हवन करने से रोग उस नगर में नहीं रहते और वह नरक निरोग होता है। नए उत्पन्न ब्रीहि यज्ञ की दीक्षा के लिए आवश्यक है। नवीन यज्ञ प्राणनीय यज्ञ का रूप है। शहद सोम के अंश हैं। नया उत्पन्न हुआ यत्रादि धान्य यज्ञ के लिए उपयोगी है। शहद भी सोम का अंश समझा जाता है, अर्थात मासर धान्य का चूर्ण आतिथ्य के देने योग्य है। मूलम धान्यम महावीर को देने के लिए उपयोगी हैं और 3 रात्रि पर्यंत सुरारस निकाला जाता है।